रिसर्चर की एक टीम को इजिप्ट के रेगिस्तान से मिट्टी के अंदर से प्राचीन बोट के लकड़ी के चंद पीसेज मिले, लेकिन सवाल यह था कि रेगिस्तान के बीचों बीच इस अकेली बोट का भला क्या काम था और इनको रेगिस्तान में रखा क्यों गया था। कायरो से 550 किलोमीटर दूर एंशियंट इजिप्ट का एक शहर जिसको अबाइडोस के नाम से पहचाना जाता है। साल 1988 में जब इस जगह पर तूफानी आंधी की वजह से रेत के अंदर से एक अजीबोगरीब चीज उभर कर बाहर आई। ये लकड़ी से बना कोई स्ट्रक्चर था जिसकी हालत बहुत खराब हो चुकी थी। इसकी हकीकत जानने के लिए यहाँ आर्कियोलॉजिकल टीम ने साल 2000 में खुदाई का काम शुरू किया। ये खुदाई बहुत ही देखभाल करके की जानी थी क्योंकि एक छोटी सी भी गलती इस स्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचा सकती थी। जो चीज रेत के अंदर से निकल कर आई वो कोई मामूली स्ट्रक्चर नहीं बल्कि एक 70 फीट लंबी बोट थी। रेगिस्तान के बीचों बीच इस अकेली बोट का भला क्या काम था। मामला अभी यहाँ खत्म नहीं हुआ था। इस गुत्थी को सुलझाने की खोज अभी चल ही रही थी कि मालूम पड़ा कि यहाँ एक नहीं, दो नहीं, बल्कि ऐसी टोटल 14 बोट्स थीं जिनको एक दूसरे के साथ साथ लाइन से रेगिस्तान में दफन किया गया था। आर्कियोलॉजिस्ट कुछ लकड़ी के सैंपल की मदद से ये मालूम करने में कामयाब हुए कि ये बोट्स 5000 साल पुरानी है, यानी कि गीजा पिरामिड से भी 500 साल पुरानी। पर यह अकेला जवाब इस मिस्ट्री को सुलझाने के लिए काफी नहीं था। कुछ अरसे के बाद लेटेस्ट सोनार स्कैनिंग टेक्नोलॉजी की मदद से जब इनका 3D मॉडल बनाया गया तो वो कुछ इस तरह दिखता है। 60 से 70 फीट लंबी बोट्स जिनको देखकर ऐसा लगता है कि इनको बड़ी एहतियात से एक दूसरे से पैरेलल खड़ा किया गया है, जिसका मतलब है कि इनको यहां लाकर खड़ा किया गया है। जब बोट्स के ढांचों को 3D ग्राफिक्स की मदद से दोबारा रिकंस्ट्रक्ट किया गया तो मालूम पड़ा कि ये कोई मामूली बोट्स नहीं बल्कि रोइंग वेसल थी जिनको 30 लोग मिलकर चप्पू की मदद से चलाया करते थे। जैसा कि आजकल की राफ्ट बोट्स होती है, इनके डिजाइन पर गौर किया जाए तो लकड़ी के तख्तों को रस्सियों से जोड़ जोड़ कर बड़ी महारत से बनाया गया था। आर्कियोलॉजिस्ट का कहना है कि ये उस दौर में बनने वाली बोट से काफी अलग और एडवांस दिखती है। इसमें लकड़ी के तख्तों को अंदर से एक खास एंगल में काट कर लगाया गया है और ऐसा लगता है कि इनको सिर्फ खूबसूरती देने के लिए ऐसे बनाया गया था। पर सवाल है कि इनको रेगिस्तान में रखा क्यों गया था। अबाइडोस बोट्स की मिस्ट्री को सुलझाने के लिए इजिप्टोलॉजिस्ट ने आसपास के एरिया की छानबीन शुरू कर दी। जिस जगह पर यह बेड़ा दफन हुआ है इसके पास ही एक बहुत बड़ा मिट्टी की ईंटों का स्ट्रक्चर मौजूद है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि ये इतना बड़ा स्ट्रक्चर एशियंट इजिप्शियन की इबादत का लगता है, जहां वो अपने खुदा यानी अपने फैरो को पूजते थे। यहाँ अक्सर इवेंट्स भी हुआ करते थे क्योंकि यहाँ से ऐसे मिट्टी के बर्तन भी मिले हैं जिसमें कभी खाना और शराब डाली जाती थी। इन बर्तनों की कार्बन डेटिंग भी यही इशारा दे रही थी कि इनको उसी दौर में बनाया गया था जिस दौर में इन 14 बोट्स को बनाया गया था। अब इजिप्टोलॉजिस्ट को पक्का यकीन हो गया कि 14 बोट्स का इस स्ट्रक्चर के साथ जरूर कोई कनेक्शन है। करीब से जब इन बोट्स की दोबारा जांच की गई तो पता चला कि इस बोट्स के आसपास भी मिट्टी से बनी ईंटें लगी हुई है कि जैसे इनको खास बोट्स के लिए बनाया गया हो। ये दीवार सिर्फ बोट्स की साइडों पर ही नहीं बल्कि उनके नीचे भी ऐसे ही ईंटें लगी हुई थीं। अब जब 3 साइडों पर ईंटें लगी है तो जरूर बोट्स के ऊपर भी ईंटें लगाई गई होगी जो अब वक्त के साथ गिरकर खंडर हो चुकी है। 3D ग्राफिक्स की मदद से जब बोट्स के ऊपर वाले हिस्से पर भी ईंटें लगाई गई तो वो कुछ इस तरह का मंजर पेश करने लगी। ये कुछ और नहीं बल्कि बोट्स के यानी कश्तियों के ताबूत थे। जी हाँ, ममीज की तरह इन बोट्स को भी 5000 साल पहले बड़ी शानो शौकत के साथ इन ताबूतों में डाला गया था। इनके ऊपर खूबसूरती के लिए व्हाइट लाइमस्टोन का प्लास्टर किया गया था। जब सूरज की रोशनी इन पर पड़ती थी तो ये रेगिस्तान में दूर से ही चमकती दिखाई देती थी। आर्कियोलॉजिस्ट कई सालों के बाद अबाइडोस बोट्स की मिस्ट्री को काफी हद तक सुलझा चुके थे। अब सिर्फ आखिरी सवाल के जवाब की तलाश थी कि बोट्स को ताबूत में डाला ही क्यों गया था। यहाँ से सिर्फ 1.5 किलोमीटर दूर रेगिस्तान में एक इजिप्शियन किंग की टूम्ब मौजूद है, यानी जहां उनको मरने के बाद रखा जाता है। हैरत की बात यह है कि ये टूम्ब भी उसी दौर में बनाया गया था जिस दौर में बोट्स और इबादतगाह के अंदर मौजूद बर्तन बनाए गए थे। इस टूम्ब में न सिर्फ फैरो की मम्मी को रखा गया था बल्कि इसके साथ जो ये छोटे छोटे बॉक्सेस आप देख रहे हैं, इनमें फैरो के करीबी साथियों को दफन किया गया था। वो भी सेम उसी दिन
जिस दिन किंग की मौत हुई थी। जी हाँ, किंग के ऑनर में उसके जितने भी करीबी साथी थे, उन्होंने भी अपनी जान देकर अपने फैरो, अपने खुदा के साथ ही इस दुनिया से जाने का फैसला किया था। उनका ये यकीन था कि मरने के बाद वाले सफर को आसान बनाने के लिए किंग के साथ उसकी सारी दौलत, उसका सारा सामान और उसके नौकरों को भी उसके साथ ही दफन किया जाए। बोट्स को भी उसी किंग की आफ्टर लाइफ को आसान बनाने के लिए इतनी शान और शौकत के साथ ताबूतों के अंदर रखा गया था। ये एक ऐसी रस्म है जिसको इजिप्शियन फेरोज की टूम्ब में भी नोटिस किया जा चुका है।